राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सेवा दल के तमाम ही कार्यकर्ताओं का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि शहर का एक बहुत अहम जो मालेगांव शहर की आवाम को सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ़ है तो ये जूना आगरा रोड पर है। और हम लोग ने अभी तमाम ही कार्यकर्ताओं के साथ में देवी के मल्ले से लेकर शिवाजी पुतला अशोका होटल तक अभी आप मीडिया वालों के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर पैदल मार्च किया, जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि ट्रक खड़ी हुई थी, लोडिंग गाड़ी खड़ी हुई थी, गुजरात पासिंग थी, कर्नाटक पासिंग थी, अलग अलग राज्य अलग अलग ज़िला पासिंग की गाड़ियाँ हम लोगों को रास्ते पे पार्किंग करते हुए नज़र आई। और उसी के साथ साथ ट्रैक्टर है, कोई ईंट बेच रहा है, कोई होटल वाला है, हर किस्म की अतिक्रमण, हर किस्म का अतिक्रमण ये रोड के ऊपर आप लोगों को नज़र आया। हम लोगों ने 2 दिन पहले ऐलान किया था कि हम लोग फुल उनका इस्तकबाल करेंगे कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तनकीद जुमला हमारा था कि हम तनकीद उन पर हमने, तो हमारा एक तनकीदी ये एहतजाज था कि भाई बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, आप अतिक्रमण कर रहे हो, आवाम को तकलीफ़ हो रही है। इसके लिए हम लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए झंडू का फूल, जो पीला फूल आपने देखे, हम लोगों ने कई फुलहार सबको पहनाया। असल में सवाल ये हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। जहाँ पर आवाम की जिम्मेदारी है कि अतिक्रमण ना करे, जहाँ पर गाड़ी वालों की जिम्मेदारी है, जहाँ पर दुकानदारों की जिम्मेदारी है, जहाँ पर छोटा मोटा व्यापार करने वालों की जिम्मेदारी कि वो अतिक्रमण ना करे, वहीं पर हम लोगों की ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। सियासी पार्टियों की, वर्करों की, लीडरान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अतिक्रमण वालों को जाकर अपील करें कि आप अपना अतिक्रमण हटाएं। ये जिम्मेदारी किसकी है? सवाल ये सबसे बड़ा है। ये जिम्मेदारी म्युनिसिपल कमिश्नर की है, जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट मौजूद है। अलग अलग प्रभाग में अलग अलग स्पॉट बनाकर अतिक्रमण दस्ता बनाया गया, लेकिन आज अतिक्रमण दस्ते की रिपोर्ट आप ये देखेंगे तो रुपया नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। दस्ता आता है, पैसा दे दो, नचाते और चले जाते हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मेरा एकदम साफ तौर पर इल्ज़ाम है। और इसके अंदर कमिश्नर और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सबसे निकम्मा यह शहर का हो गया है। सबसे निकम्मा अगर डिपार्टमेंट है टाउन प्लानिंग और अतिक्रमण दस्ता है, जो ये शहर के मासूम बच्चे, जो हज़ार नहीं लाखों बच्चे स्कूलों में जाते हैं, अपनी जान जोखम में डालकर अपने परिवार, माँ बाप उनको स्कूल भेजते हैं। तो ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है। वहीं पर जहां अगर कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, वहीं पर पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, वहीं पर ट्रैफिक ऑफिस की ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, वहीं पर शहर का आरटीओ नंबर अलग है। ऐसा नहीं कि नासिक से आरटीओ को आना पड़ता है, आरटीओ नंबर अलग है, MH 41 है, आरटीओ ऑफिस टेरे के अंदर है, एक सीनियर और 3 जूनियर और कई आरटीओ है। लेकिन आरटीओ कहाँ पे नज़र आएगी? हाईवे पर। ट्रैफिक पुलिस कहाँ नज़र आएगी? हाईवे पे कानवाई करती है और 100 जमा करती है, 100 रुपया, 200 रुपया, 2000, 3000, 5000 की तोड़ी करने का काम आरटीओ डिपार्टमेंट और यहाँ का ट्रैफिक ऑफिस डिपार्टमेंट करता है। सिर्फ पैसा जहाँ मिलेगा वहाँ पर जाके ड्यूटी करते हैं। मेरा एकदम साफ तौर पर इल्ज़ाम है। और नहीं तो मैं कई पैसा लेते और देते हुए मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से और आरटीओ से कि वो दिन आपको ना देखना पड़े कि मैंने शूटिंग किया हूँ वो मैं वायरल कर दूँ और आपकी सर्विस, आपकी नौकरी चले जाए। इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि रास्ते के ऊपर कौन सी गाड़ी है। पुलिस तो कानूनी लगाती है, नौजवानों को पकड़ती है, लेकिन ये रास्ते के ऊपर जो ट्रैफिक होता है, ये रात में जिस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रात में मेला लगा रहता है, ठीक है शहर के लोग जाते हैं, हमारा ना नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक जगह जमा होते हो, ऐसी खुली जगह के ऊपर आप जमा होकर या हाईवे के ऊपर कहीं एक स्पॉट तय करो
वहाँ पर सब लोगों को, हाईवे से लोग जाते हैं बाहर गांव में, तुम शहर के अंदर ये आरटीओ को नहीं दिखता है क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ट्रक मालकान, मालेगांव के ट्रक मालकान या 4 व्हीलर वाले मुझसे नाराज़ होंगे आज हमारी पार्टी से, लेकिन आज हम ये वोट के खातिर नहीं कर रहे। हम ये शहर के लाखों बच्चों के मुफाद में, उनकी हिफाजत हो, शहर की आवाम की हिफाजत हो, इसके लिए हमने कदम उठाया। मैं आज साफ तौर पर आप लोगों के ज़रिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए प्रशासक तथा कमिश्नर गोसावी साहब, टाउन प्लानर टीपी साहब, चारों प्रभाग के प्रभाग अधिकारी और उनका अतिक्रमण का दस्ता, और साथ साथ में एडिशनल एसपी साहब, तमाम ही पुलिस स्टेशन के पीआई, ट्रैफिक पीआई, उनका स्टाफ, आरटीओ, उनका पूरा स्टाफ, मैं आप लोगों के ज़रिए और हमारे शहर के प्रांत अधिकारी, मैं वो बात भूल गया, तहसीलदार साहब और उनके जो सर्कल ऑफिसर रहते, ये गांव का अगर रास्तों का सत्यानाश हो रहा है, ये गांव के रास्ते अगर सबसे ज़्यादा कोई खराब कर रहा है तो कौन कर रहा है? रेती के ट्रक, रेती के 40-40 टन के ट्रक छोटी छोटी बस्तियों से गुजरते हैं। 20-20 टन के ट्रक रेती का, बड़े बड़े सीमेंट के ट्राला ये गुजरता है। ये रास्ता भी खराब हो रहा है, लेकिन वो 1 नंबर में नहीं आता टोटल माल, क्योंकि इनको हफ्ता स्टार होटल के ऊपर ही हफ्ता लेने इनके लोग पहुंचते हैं, चंदनपुरी पे, मालदे फाटे पे पहुंचते हैं, चौपुल्ली के ऊपर पहुंचते हैं, क्योंकि माल मिलता है। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, धंधा व्यापार करने वालों के, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, आप हफ्ता दो मत दो, आप धंधा व्यापार करो, लेकिन गाँव के बाहर करो। ये तमाम ही डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, अपील है कि गणपति विसर्जन, हमारे वहाँ 10 दिन का गणपति मनाया जाता है, त्यौहार है, पहले दिन बैठाया जाता, 10वें दिन उसका विसर्जन होता है। ये हिंदू भाइयों का अच्छा बड़ा त्यौहार है। हम आज गणपति तक का टाइमिंग देते डिपार्टमेंट को, अगर इन्होंने सुधार नहीं लाया तो राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता कभी भी आगरा रोड के मेन रास्ते की मैं बात करूं, इस बात को ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। अगर कोई भी लोडिंग गाड़ी या कोई भी अतिक्रमण करेगा, उसकी हवा हम खोल देंगे, गाड़ी बैठ जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वो कौन कार्यकर्ता करेगा मुझे भी मालूम नहीं रहेगा। और कल मुझसे आगे अगर पुलिस डिपार्टमेंट पूछेगा तो मैं भी ना बोलूँगा कि कौन था, मुझे नहीं पता, सिर्फ आगरा रोड के लिए। और उसके खिलाफ में अगर फिर अब ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसके बाद भी नहीं ये डिपार्टमेंट हमारी डिमांड पूरी करेगा, तो पूरे रास्ते के ऊपर तैयारी के साथ 15 दिन के बाद हम लोग राष्ट्रवादी का एक कार्यकर्ता आवाम के साथ सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा एहतजाज करेंगे। ये आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डिपार्टमेंट इस बात को नोट करे, आप लोग ने पूरा कवर किया, इसलिए मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।